बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज का हमारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 में हमारा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सेल एंड टिशू। सेल एंड टिशू में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है सब सेलुलर पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स सब सेलुलर पार्टिकल्स का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ज़रात, और सेलुलर का मतलब है सेल, और सब का मतलब है कि जो सेल से निकले हों लेकिन सेल का काम नहीं कर। तो वो पार्टिकल्स जो असल में हमारे पास सेल नहीं हैं लेकिन सेल की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सब सेलुलर पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी हमने पिछले एक लेक्चर में कि हमारे पास कुछ साइंसदान जो थे, कुछ ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजाद किए, कुछ ने कहा कि हमारे पास प्लांट जो है ये किसी एक चीज़ से बने हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेल नाम देते हैं। कुछ ने कहा कि एनिमल्स, लेकिन आखिर में एक दो साइंसदान आए जिसका नाम था शिल्डन एंड शिवॉन, और उन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी की कि जितने जानदार जो हैं दुनिया में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेल से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आ गई थी कि सब सेलुलर पार्टिकल्स, वायरसेस पे बात आ गई थी कि हमारे पास वायरस जो हैं ये भी एक सेल नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सेल का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ आर सेल, के तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो हमारे पास सेल से बने हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वायरसेस की बात आ गई थी कि वायरसेस क्या है। वायरसेस हमारे पास एक सब सेलुलर पार्टिकल है जो असल में सेल नहीं है लेकिन सेल का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। पहला नंबर इंक्रीज नंबर किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये अगर एक बॉडी में इंटर हो जाए तो उसमें क्या करता है, उसमें अपनी नस्ल बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? अपनी नस्ल बढ़ाता है। तो एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। ये कैरेक्टरिस्टिक इंसान का भी है, एनिमल्स का है ना, कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सेल्स को डिवाइड कर रहे हैं। सही है। जिस तरह हमने एक वो साइंसदान आया जिसने बताया था कि हमारे पास क्या है, सेल इज़ मेड फॉर द सेल, कि सेल इज़ मेड फ्रॉम द सेल, के सेल क्या करता है, सेल से ही बनता है। तो इट मीन्स उसमें डिवीजन हो रही है, डिवीजन की बात की। तो यहाँ पे इंक्रीज का नंबर क्या है, इंक्रीज इन नंबर, कि हमारे पास सेल क्या कर रहा है, अपने नंबर को, अपनी नस्ल को बढ़ा रहा है। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? ट्रांसमिट दियर कैरेक्टरिस्टिक टू नेक्स्ट जनरेशन, अपनी खसूसियात क्या कर रहा है, दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है। एक सेल में जो जिससे डिवाइड हुआ है, दूसरे सेल में भी उसी से वही वायरस बनेगा, कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। फिर हमारे पास आ गया था 3 किस्म के वायरसेस, सब सेलुलर पार्टिकल्स। हमारे पास वायरसेस वैसे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 पढ़ते हैं कि 3 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं विरियंस। सही है। विरियंस हमारे पास क्या है, ये एक कंप्लीट वायरस है। कंप्लीट वायरस हम उसको कहते हैं जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद हो और प्रोटीन कोड भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल किस तरह, ये हमारे पास क्या है, एक वायरस है, ये एक वायरस है, ये प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड, ये डीएनए है, और ये हमारे पास ये बॉडी पे अटैक करता है जहाँ पे अटैक हो जाता है। अभी सवाल आता है सर कि हमने तो पिछले चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि हमारे पास तो वायरसेस जो है ये लिविंग, नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। तो हाँ, अगर ये एक बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है, किसी चीज़ पे अटैक नहीं किया, तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही ये बॉडी पे अटैक कर देता है तो ये लिविंग है। तो ये हमारे पास विरियंस और हमारे पास प्रियंस और ये विरियड्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है प्लांट्स में एक डिजीज़ काज करते हैं। तो सबसे पहला है सब सेलुलर पार्टिकल, कि इसमें डीएनए भी मौजूद है और आरएनए भी मौजूद होगा और इसमें प्रोटीन कोड भी मौजूद होगा विरियड्स में। इसके बाद हमारे पास है विरियड्स। तो विरियड्स में क्या होता है, ये एक सब वायरल पार्टिकल है। सब वायरल पार्टिकल कि वायरस से निकला हुआ एक पार्टिकल है, एक वायरस का एक पार्टिकल है जो हमारे पास क्या है, जिसमें ये हमारे पास स्मॉल सिंगल आरएनए मौजूद है और प्रोटीन कोड इसमें नहीं है। दूसरी बात हमारे पास क्या है, वेरिएंट्स आर द इन्फेक्शनस प्रोटीन, ये एक इन्फेक्शनल प्रोटीन्स है जिसमें ना डीएनए है और ना आरएनए मौजूद है। तो अगर इसको हम देख लें, हम सेल में पढ़ते हैं कि सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्गेनील्स मौजूद नहीं हैं। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये ना लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं और ना दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। अगर बॉडी के अंदर है
तो ये लिविंग शो कर रहे हैं, और अगर बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना वायरस को ले लें तो कोरोना वायरस क्या है, ये हमारे पास अगर बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है तो ये हमारे पास क्या करता है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर देता है और डिजीज़ काज करता है। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये था कि हमारे पास एक ऐसे पार्टिकल्स दुनिया में मौजूद हैं जो सेल से बने नहीं हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सेल का काम कर रहे हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील्स मौजूद हैं, सब पार्टिकल्स ऑफ सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील मौजूद है और कौन कौन सा ऑर्गेनील क्या क्या काम कर रहा है उसके बारे में पढ़ेगी। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।